हेलो बच्चों, वेलकम टू तक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जियो में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफी। स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफी। अब सबसे पहली बात यहाँ पे हमें ये पता है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है 4.6 बिलियन ईयर से हुआ था। ठीक है, इतने 4.6 बिलियन ईयर से हुआ, लेकिन इस अर्थ पे क्या हो रहा है लगातार। इस अर्थ पे लगातार क्या हो जा रहा है, इस अर्थ पे लगातार क्या कहते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस लगातार इसके ऊपर लग रही है। इसके ऊपर लगातार एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रही है, जिसकी वजह से ये जो लैंड फॉर्म है इसका क्या कहते हैं कि लगातार चेंज होता है। जिसकी वजह से लैंड फॉर्म क्या हो रहा है, चेंज होता है। हाँ? जिसकी वजह से लैंड फॉर्म हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता है, चेंज होता रहता है। तो इतना बात हमारे समझ में आ गई कि जो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ हो रहा है। हाँ, जो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या कहते हैं कि वो लगातार चलता रहता है। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो होता है लगातार होता रहता है। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या कहते हैं कि क्योंकि इसके ऊपर दोनों अर्थ के ऊपर, चाहे वो एंडोजेनिक फोर्सेस हो, चाहे वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हो। हम्म, चाहे वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हो, ये सब, ये सारी, चाहे एंडोजेनिक फोर्सेस भी और एक्सोजेनिक फोर्सेस, दोनों के दोनों ही क्या कहते हैं कि लगातार अर्थ के शेप को या अर्थ के क्या कहते हैं कि लैंडफॉर्म को लगातार क्या कहते हैं कि चेंज करते चले जा रहे हैं। लगातार क्या कहते हैं कि चेंज करते हुए चले जा रहे हैं। इतना बात समझ आए नहीं? और इसकी और हमें ये भी पता है, पहले इंडिया जो था वो इक्वेटर के कैस पहले किधर था? पहले इंडिया इक्वेटर के साउथ में था। पहले इंडिया को कहते हैं कि इक्वेटर के साउथ में था। लेकिन ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट धीरे धीरे इंडिया किधर आ गया, नॉर्थ में आ गया। और पहले इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट, क्या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट। लेकिन लेकिन जब वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से इंडिया और क्या कहते हैं कि और ऑस्ट्रेलिया प्लेट अलग हुई, और जिससे इंडिया इधर नॉर्थ साइड में आ गया और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया इधर चला। तो ये जो नॉर्थ साइड में जो मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से इंडिया के कहते हैं कि आज जाकर के जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तब टकराने के बाद भी यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस का और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स हो रहे हैं। तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को क्या कहते हैं कि एवोल्यूशन होगा। इतना बात समझ आई नहीं समझ? ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है कि लगातार क्या कहते हैं कि ये जो इंडियन प्लेट के कहते हैं किधर चल रही है, इधर इंडियन प्लेट नॉर्दर्न साइड में चलेगी, और क्या कहते हैं कि वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में चला गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस प्रकार से ये दोनों अलग हो गए। और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि फॉर्मेशन हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया, क्या कहते हैं कि इंडिया जा करके वहां पे टकराता है और उसका बन जाता है। अब आगे देखा जाए तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो इसको जो एवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का, उसका किसके किसके कारण हो रहा है? एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण, और एंड प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ये जो तीनों चीजें हैं, ये ये जो तीनों चीजें हैं, ये हमारे क्या कहते हैं कि ये इन तीनों की वजह से कि हम्म ये हमारे क्या कहते हैं कि किसको डिफाइन करती हैं, ये बताती हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, मतलब कहाँ पे कौन सा लैंड फॉर्म बनना है कौन सा नहीं, ये सब डिसाइड करते हैं ये। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू थ्री जियोलॉजिकल डिवीजन्स। तो इंडिया को थ्री जियोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया। इंडिया को तीन जियोलॉजिकल डिवीजन में बांटा गया। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था पेनिनसुलर ब्लॉक। अच्छा, जब मैं बात करूंगा भैया कि यहाँ पे जियोलॉजिकल डिवीजन की बात की जा रही है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रॉक्स, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ रॉक्स के बेसिस पे हमने क्या किया, रॉक्स के बेसिस पे जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की या जियोलॉजिकल डिवीजन की, तो ये बात की जाती है टाइप्स ऑफ रॉक्स के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स के बेसिस। तो इसको हमने तीन पार्ट में बांट दिया। सबसे पहला है पूरे इंडिया को पेनिनसुलर ब्लॉक, पूरे इंडिया के एक पार्ट को हमने बांट दिया पेनिनसुलर ब्लॉक। फिर सेकेंड, पेनिनसुलर ब्लॉक के बाद में हमने सेकेंड में बांट रखा है हिमालयाज में, द हिमालयाज। फिर थर्ड, इंडो गंगा, हिमालयाज एंड द हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। एक में पेनिनसुलर ब्लॉक है, एक में माउंटेन्स है, अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स हैं। और थर्ड एंड लास्ट, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों, ये तीनों तीन जियोलॉजिकल डिवीजन में बांट दिए। ये किस में बांट दिए गए? तीन जियोलॉजिकल डिवीजन में पूरे इंडिया को बांट दिया। अब जब मैं बात करता हूँ पेनिनसुलर ब्लॉक, इसकी बात करता हूँ, पेनिनसुलर ब्लॉक। तो देखो, जब मैं पेनिनसुलर ब्लॉक की करूंगा बात, तब अगर मैं इसके नॉर्दर्न बाउंड्री की बात करूँ, हाँ किसकी नॉर्दर्न बाउंड्री की ब्लॉक बात करूँ, नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, हाँ ये क्या होता है? मे बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन, टेकन एज एन इरेगुलर लाइन, एक इरेगुलर लाइन, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? रनिंग फ्रॉम कच्छ को गुजरात, रनिंग फ्रॉम कच्छ, ठीक है, अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली। फिर रन कच्छ से शुरू होता है, वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली, वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली। फिर उसके बाद में वहां से क्या कहते हैं कि अरावली रेंज नियर दिल्ली। फिर उसके बाद में वहां से यमुना के पैरेलल दिल्ली की तक पहुंचाओ। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि वहां से एंड द रफली पैरेलल टू, एंड द रफली पैरेलल टू, वहां से पैरेलल टू यमुना, वहां से पैरेलल टू यमुना, ठीक है, वहां से यमुना एंड यमुना के पैरेलल ले जाओ, कहाँ तक ले जाओ? राजमहल हिल्स तक, एंड एज फार एज राजमहल, वहां तक ले जाओ, राजमहल हिल्स तक सीधे लेके जाओ। इस मैप में देख लेते हैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ, इस मैप में देख लेते हैं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या कहते हैं कि तीन जियोलॉजिकल डिवीजन बन चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये बताने वाला था, यहाँ रन ऑफ कच्छ से शुरू कर लो, यहाँ से शुरू करो, इधर से जाओ और ये वेस्टर्न फ्लैंक, मतलब यहाँ से पहुंचो, यहाँ से दिल्ली के आसपास पहुंचो ये। फिर अब यहाँ से ये आप यहाँ से उठा ले जाओ, ये पूरा ये यहाँ तक ऐसे। अब यहाँ पे जाओ और इसके पैरेलल जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, कहाँ तक? यहाँ पे लगभग लगभग राजमहल हिल्स के पास आ गए, यहाँ तक चले जाओ। फिर आगे, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये इरेगुलर लाइन है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका जो, हाँ
एंड गंगा डेल्टा, राजमहल हिल्स एंड गंगा डेल्टा इसमें लिख दो, एंड गंगा डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट ये है भैया कि जो कार्बी एंगलोंग यहाँ पे ये, यहाँ पे कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग एंड क्या कहते हैं कि मेघालय प्लेटू। तो कार्बी एंगलोंग, एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेटू आर also also extension extension of peninsular block। ठीक है, ठीक है। तो कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेटू, कार्बी एंगलोंग और क्या कहते हैं मेघालय प्लेटू, ये दोनों ही क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये इसके ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है क्या कहते हैं कि मेघालय प्लेटू। ठीक है, तीसरा, इतना बात समझ आ गया। ठीक है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, डेजर्ट ऑफ राजस्थान क्या कहते हैं कि ये भी क्या कहते हैं कि डेजर्ट ऑफ राजस्थान और ऑल्सो extension of peninsular block, extension। ठीक है, यहाँ तक समझ में, एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, कि हमें पता है कि जो कार्बी इंग्लॉन्ग, देखो यहाँ से कार्बी इंग्लॉन्ग है, हाँ, यहाँ से मेघालय प्लेटू है, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि समझ लो ये छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू और कार्बी इंग्लॉन्ग के बीच में कौन डिफरेंस है? हाँ, तो कौन सेपरेट करता है छोटा नागपुर और क्या कहते हैं कि छोटा नागपुर, और क्या कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो किससे सेपरेटेड है? छोटा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाई, सेपरेटेड, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट किससे सेपरेटेड है? मालदा फॉल्ट से। किससे सेपरेटेड है? मालदा फॉल्ट से, ये ध्यान रख लो, किससे सेपरेटेड है? मालदा फॉल्ट से। कहाँ पे है मालदा फॉल्ट? इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे है? इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, मालदा फॉल्ट से, ठीक है, सेपरेटेड बाई मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू से ये कैसे अलग हुए? वेस्ट बंगाल से। ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया होगा, छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। राजस्थान में क्या कहते हैं कि राजस्थान में क्या कहते हैं कि जो डेजर्ट वगैरह है इसी के ऊपर है, जो राजस्थान में डेजर्ट है वो इसी के ऊपर है। ठीक है, इन राजस्थान, जब मैं राजस्थान की बात करता हूँ, जितने भी डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट एंड अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स, जितने भी डेजर्ट हो या जितने भी डेजर्ट लाइक फीचर्स होते हैं, ओवरले ऑन इट, उसी के ऊपर क्या कहते हैं कि ओवरले, मतलब करते हैं ओवरले दिस ब्लॉक, मतलब पेनिनसुलर ब्लॉक को क्या कहते हैं कि उसके ऊपर ये घेरे रहते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं कि ये डेजर्ट वगैरह आ चुका है। ठीक है, अब हमें पता है कि पेनिनसुला किससे बना हुआ है। पेनिनसुला एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, पेनिनसुला क्या है? स्टेबल है, स्टेबल एंड रिजिड स्ट्रक्चर। ये बना किससे था? याद करो, मैंने बता रखा है, जेनेसिस, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट्स एंड नाइसिस। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और नाइसिस से बना हुआ है। ठीक है, किससे किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और नाइसिस। पेनिनसुलर ब्लॉक किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेनाइट और नाइसिस। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है, ग्रेनाइट और नाइसिस से बना हुआ है पेनिनसुलर ब्लॉक। ओके, इतना बात समझ में आ चुका है। अब
ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से बना है। ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से बना हुआ है। अब क्या कहते हैं कि एक प्रकार से ये रिजिड ब्लॉक, ये क्या है, रिजिड ब्लॉक है। जब बस कुछ पेनिनसुलर, एक बार क्या हुआ था, ये जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब वेस्टर्न घाट की जब मैं बात करता हूँ, वेस्टर्न घाट का कुछ पार्ट क्या कहते हैं कि डूब गया। हाँ, कुछ पार्ट डूब गया। उसके अलावा क्या कहते हैं कि उसके अलावा आज भी क्या कहते हैं कि पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है, वो एकदम रिजिड ब्लॉक की तरह है। किसकी तरह है? रिजिड ब्लॉक की तरह है। अब क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस भी लगे थे, क्योंकि इसके ऊपर क्या कहते हैं कि जब इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, जब इसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा था, क्योंकि ये इंडियन ऑस्ट्रेलिया प्लेट का पार्ट था ना। तो किसका पार्ट था? इंडियो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का पार्ट था। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का पार्ट था, तो इसके ऊपर बहुत सारे टाइप्स के फोर्सेस भी लग रहे थे, बहुत सारे फोर्सेस भी लग रहे थे। तब भी क्या कहते हैं कि तब भी यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे टाइप के फोर्सेस लग रहे थे। तब भी क्या कहते हैं कि इसके ओरिजिनल बेसमेंट को अभी तक चेंज नहीं कर पाए। हाँ, इसमें बहुत सारे फोर्सेस लगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें फॉल्टिंग आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉल्टिंग आ गई। तो इसमें रिफ्ट वैली थी, फॉल्टिंग की वजह से क्या होता है कि बीच बीच में जगह खाली बन जाएंगे, तो वहां पे रिफ्ट वैलीज बनती है। तो ठीक है, तो रिफ्ट वैलीज में से बताओ कौन कौन सी नदियां फ्लो हो रही है रिफ्ट वैलीज में से? नर्मदा, हाँ, तापी, दामोदर। नर्मदा, तापी, दामोदर, ये तीन रिफ्ट वैली रिवर्स हैं। रिफ्ट वैली रिवर में क्या कहते हैं कि नर्मदा, तापी और दामोदर। नर्मदा, तापी और दामोदर, ये तीनों ही नदियां किससे? रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं। ये तीनों ही नदियां रिफ्ट वैली से फ्लो होती हैं। और यहीं पे बात करते हैं सतपुड़ा ब्लॉक, जो सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स बने, ये सब किसकी वजह से बने? सब, हाँ, सब। सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन किसकी वजह से बना? सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन्स जो है, याद करो, ये क्या कहते हैं कि जैसे, अब समझना, यहाँ पे ये है, इस डायग्राम को देख लो एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि आपको सतपुड़ा रेंज दिखाई दे रहा है, ये सतपुड़ा रेंज है ये वाला। और इसके ऊपर विंध्य रेंज है। तो ये सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज, ये सब किसका फॉर्मेशन, किसकी वजह से हुआ है? ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से तो हो रहा है। हाँ, तो ये मूवमेंट की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे फॉर्मेशन हुई यहीं पे। और यहाँ पे आपको एक नदी और कौन सी मिल जाएगी? महानदी भी मिल जाएगी। ठीक है। द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन। जो पेनिनसुला पे जो माउंटेन्स वगैरह हैं, जो पेनिनसुला पे जितने भी माउंटेन्स वगैरह हैं, वो क्या है? रेलिक्ट, जो बचे हुए पार्ट है, रेलिक्ट है, मतलब जो क्या कहते हैं कि रेलिक्ट एंड रेजिडुअल माउंटेन्स, ये माउंटेन्स है रेजिडुअल्स है। रेजिडुअल मतलब जो बचे हुए पार्ट है। तो जैसे अरावली, अरावली हिल्स माना जाता है कि आज जो, हाँ, आज जो कहते हैं कि आज जितना हिमालय की ऊंचाई है, उससे भी ज्यादा इसकी ऊंचाई रही होगी, लेकिन ये लगातार इरोजन के कारण, लगातार इरोजन के कारण आज अरावली की ऊंचाई कम हो गई है। और मुझे बताइए, अरावली का गुरु, अरावली का क्या कहते हैं कि अरावली का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? गुरु पीक। आइए, अरावली के हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? गुरु पीक। फिर ऐसे ही नल्ला मल्ला हिल्स है, आपको साउथ में मिल जाएगा, जावाड़ी हिल्स भी मिल जाएगा, वेलिकोंडा हिल्स भी मिल जाएगा। तो यानी कि ये सब जो है, ये सब किसके फॉर्मेशन का कारण है? ये सब क्या कहते हैं कि, और महेंद्रगिरी हिल्स, वालकोंडा रेंज, ये सब किसकी वजह से मिलते हैं? ये सब कहाँ पे मिलते हैं? पेनिनसुलर ब्लॉक में ही मिलेंगे आपको। रिवर वैलीज आर सैलो, यहाँ पे जो रिवर वैली होती है वो कैसी होती है? सैलो होती है। यहाँ की रिवर वैली डीप नहीं होती है। ठीक है। और इनमें लो ग्रेडियंट्स होता है, यानी कि यहाँ की जो नदियां होती हैं, उसमें ढलान बहुत ही कम होता है, मतलब कि ढलान, हाँ, बहुत ही कम होता है। यहाँ की नदियों में ढलान बहुत कम होता है। इतना बात आपको समझ में आ चुका है? ओके। हाँ, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, जितना भी रिवर्स होती हैं, क्या कहते हैं कि, अगर हमने पता है कि जो ईस्ट वाले वो क्या कहते हैं कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, वो डेल्टा बनाते हैं। हाँ, जैसे द डेल्टा, हमें महानदी के डेल्टा मिल जाते हैं, कृष्णा के डेल्टा मिल जाए, कावेरी की डेल्टा मिल जाए, गोदावरी। यानी कि क्या कहते हैं कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है वो डेल्टा नहीं बनाती। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके। ये पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर अगला, सेकंड जियोलॉजिकल डिवीजन क्या है? सेकंड जियोलॉजिकल डिवीजन क्या है? हिमालयाज एंड अदर माउंटेन्स, जितने भी टाइप्स के इंडिया में माउंटेन्स हैं, वो सेकंड जियोलॉजिकल डिवीजन। जब हम बात करते हैं कि चाहे वो हिमालयाज हो, चाहे वो पेनिनसुलर माउंटेन्स, ये क्या है? यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है। चाहे हिमालयाज हो, चाहे क्या कहते हैं कि पेनिनसुलर माउंटेन्स, चाहे हिमालयाज हो, चाहे पेनिनसुलर के माउंटेन्स हो, ये कैसे हैं? यंग है, वीक है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है। इनके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, जबकि क्या कहते हैं कि वहीं पे पेनिनसुलर ब्लॉक कैसा है? रिजिड और स्टेबल है। इसकी वजह से क्या हो? इसकी वजह से, हाँ, पेनिनसुलर, और अभी हमें पता है कि इसके ऊपर अभी भी एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, और क्या कहते हैं कि चलता रहता है। अभी भी एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस चलता रहता है, जिसकी वजह से फॉल्ट फोल्ट और थ्रस्ट प्लेन्स बनते हैं, जिसकी वजह से फॉल्ट बनेंगे, फोल्ड्स बनेंगे, और साथ में थ्रस्ट प्लेन्स का भी फॉर्मेशन होता है। दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, ध्यान में रख लो।
चाहे जितने भी जो भी माउंटेन्स हैं, जितने भी, जैसे हमने बताया पेनिनसुलर माउंटेन की बात करें चाहे हिमालयन माउंटेन की बात करें, इनका ओरिजिन किसके हुआ है? ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स। यानी कि जो माउंटेन्स हैं वो टेक्टोनिक इन ओरिजिन है, जो माउंटेन्स हैं वो टेक्टोनिक इन ओरिजिन है, डाइसेक्टेड बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि जो रिवर्स होती हैं, रिवर्स उनको क्या करते हैं कि कट करके चली जाती हैं, उनको रिवर्स क्या करती हैं, उन पहाड़ों को भी कट करके चली जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहाड़ वगैरह हैं बहुत सारे, लेकिन इनको क्या कहते हैं कि ये नदियां ऐसे कट करके चली जा रही हैं। तो डाइसेक्टेड का मतलब होता है कट करके चले जाना। यहाँ पे जो जो भी पेनिनसुलर माउंटेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉरी, जितने भी, हाँ, पेनिनसुलर माउंटेन हो चाहे कि कहते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स हो, ये क्या है, ये अभी टेक्टोनिक इन ओरिजिन है, इनको बड़े आसानी से, तो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो बड़े आसानी से उनको कट कर देते हैं अपने यूथ स्टेज में। अपने यूथ स्टेज में ये नदियां इनको कट कर देती हैं, ठीक है, इनको नदियां बड़े आसानी से कर देती हैं। और यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म बनते हैं, जैसे गॉर्जेस बन जाएंगे, डीप गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज मिल जाएंगी, रैपिड्स बन जाएंगे, वाटरफॉल्स मिल जाएंगे इस स्टेज में। यानी कि आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको क्या क्या मिल जाएंगे, डीप गॉर्जेस, वी शेप्ड वैलीज, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा जियोलॉजिकल डिवीजन। यहाँ पे देखो एक डायग्राम बना हुआ है गॉर्ज का, ये देखिए गॉर्ज गॉर्ज का डायग्राम बना हुआ है, बीच में से ये, हाँ, इधर भी जमीन है, लैंड है, इधर भी लैंड है, लेकिन क्या कहते हैं कि बीच में से क्या कहते हैं कि एकदम उसको कट करते हुए नदी निकल गई है, उसको कट करते हुए नदी निकल गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल चुका है, ठीक है। द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन जो है इंडिया का, इसमें क्या कहते हैं कि रिवर प्लेन्स है, इसमें क्या कहते हैं कि रिवर प्लेन्स है। अब ये जो प्लेन्स किसके द्वारा बनाए गए, तीन रिवर थी, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा बनाया गया प्लेन है, ठीक है, इंडो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों ने मिल करके क्या कहते हैं कि प्लेन तैयार किया। वो तीसरा जियोलॉजिकल डिवीजन है, ओके। ओरिजिनली इट वाज अ जियोसिंक्लिनिकल, सॉरी, जियोसिंक्लिनल, हाँ, जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन था, मतलब कि पहले ये कैसा था, एकदम डिप्रेशन सा, हाँ, पहले ये डिप्रेशन सा था, लेकिन वो नदियों के आने के कारण, जैसा कि हमने बताया, वो जो नदियां आई, तो वो नदियां आई विच अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट। जब क्या कहते हैं कि थर्ड फेज माउंटेन का मतलब शिवालिक का जब फॉर्मेशन होता है, शिवालिक का जब फॉर्मेशन होता है, थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स का जब फॉर्मेशन हो रहा था, तब तब वो कैसा था, जियोसिंक्लिनल था, जियोसिंक्लिनल था, मतलब ये ऐसे नीचे ऐसा पार्ट था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब नदियां आना शुरू हुई, तो उस नदियों के सेडिमेंट्स के आने के कारण, उन नदियों के सेडिमेंट्स के आने के कारण ये धीरे धीरे क्या हुआ, भर गया, उन नदियों के सेडिमेंट्स के आने के कारण ये क्या हुआ, भर गया, ठीक है। तो वही यहाँ से यहाँ तक भर में लिखा हुआ है, सिंस देन इट हैज बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाई सेडिमेंट्स ब्रॉट बाई हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। जितने भी हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर जो भी के कितने सेडिमेंट्स लाती हैं, वो धीरे 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 उसी में डिपोजिट होते गए, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। अब जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एवरेज डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, नीचे की ओर जो लगभग लगभग अगर नीचे 1 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक अगर खोदते जाओगे, तो आपको पेनिनसुलर माउंट पेनिनसुलर, हाँ, एलुवियल डिपोजिट्स मिलेंगे, आपको एलुवियल डिपोजिट्स मिलेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, इतना हमें समझ में आ गया कि there are significant variation among the different regions of India in terms of their geological structure। यानी कि बहुत सारे वेरिएशन हैं, अगर हम देखें तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के वजह से इंडिया में क्या कहते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वेरिएशंस इन द फिजियोग्राफी एंड रिलीफ आर इंपॉर्टेंट एमंग दीज। तो क्या कहते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सब जगह की, हाँ, अलग अलग फिजियोग्राफी है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल पैटर्न। अगर देखा जाए तो फिजिकल पैटर्न जो है आपको अलग दिखेगा, कहीं भी फिजिकल पैटर्न में आपको पहाड़ दिखेंगे, तो कहीं पे आपको नदियां दिखेंगी, हाँ, कहीं पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिखेंगे, कहीं पे पहाड़ दिखेंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, तो कहीं पे आपको आइलैंड दिखेगा, कहीं पे कोस्टल एरियाज दिखेंगे, तो ये फिजियोग्राफी हो गई। एंड रिलीफ, जब मैं बात करता हूँ रिलीफ की, तो रिलीफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हाईएस्ट, हाँ, किसी पर्टिकुलर जगह पे हाईएस्ट पॉइंट कितना है और लोवेस्ट पॉइंट कितना है, इसके बीच के डिफरेंस को जो बताता है, वो बताता है रिलीफ। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट में जो डिफरेंस होता है, उसको बताता है रिलीफ। तो यानी कि जो रिलीफ फीचर्स हैं और जो फिजियोग्राफी है, ये आप क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिकल प्रोसेस। तो जितना भी, चाहे वो रिलीफ हो चाहे वो फिजियोग्राफी हो, ये दोनों ही किससे अफेक्टेड है, इससे अफेक्टेड है जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। देखो जो फिजियोग्राफी जो होता है वो किसकी वजह से बनता है, फिजियोग्राफी मतलब कि फिजिकल पैटर्न, मुझे बताओ जो फिजिकल पैटर्न जो बनेगा वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से बनेगा, हाँ। तो यानी कि फिजियोग्राफी जो होता है
किसी भी एरिया की, जो फिजियोग्राफी किसी भी एरिया की होती है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, जियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, और उसका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल पैटर्न, जो आपको दिखाई दे रहा है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है द जियोग्राफी विच डील्स अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस, ठीक है, किसी भी चीज के फिजिकल स्ट्रक्चर को जो बताता है। यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर में जब हम बात कर रहे हैं तो ये किसकी वजह से होता है? एक प्रोसेस होगा, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को बताता है फिजियोग्राफी, ठीक है। इंडिया में देखो, हमें पता है पहले ही कि हमने इंडिया को क्या कहते हैं कि देख रखा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। हाँ, डाइवर्सिटी किसमें है? फिजिकल पैटर्न, फिजिकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी। फिजिकल फीचर्स में आपको नॉर्थ में क्या दिखेगा? नॉर्थ में रग्ड टोपोग्राफी, नॉर्थ में रग्ड टोपोग्राफी मतलब कि माउंटेन रेंजेस होंगी, हाँ, ऊंचे ऊंचे पीक्स होंगे, ऊंचे ऊंचे पीक्स होंगे, वैलीज होंगी और गॉर्जेज होंगी। यानी कि आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी मिलेगी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको रग्ड टोपोग्राफी। और अगर हम देखें तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो स्टेबल ब्लॉक है, जो स्टेबल लैंड है, वहां पे बहुत सारे आपको हाईली डाइसेक्टेड प्लेट्यूज, वहां पे आपको बहुत सारे प्लेट्यूज मिल जाएंगे, वहां पे आपको बहुत सारे डिन्यूटेड रॉक्स मिल जाएंगे, और वहां पे बहुत सारे स्कार्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि इंडिया में भी कहते हैं कि फिजिकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी, इंडिया के फिजिकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी है। नॉर्थ में मैंने बताया आपको, नॉर्थ में आपको रग्ड टोपोग्राफी मिलेगी, जिसमें आपको वैलीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको गॉर्जेस मिल जाएंगी। फिर उसके थोड़ा सा और आगे नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओगे तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स भी मिल जाएंगे। अब बल्कि और जगह पे जाओगे तो आपको क्या कहते हैं कि डाइसेक्टेड, साउथ में चले जाओगे तो आपको डाइसेक्टेड प्लेट्यूज मिल जाएंगे, डिन्यूडेड रॉक्स मिल जाएंगे, इवन बहुत सारे स्कार्प मिल जाएंगे। इतना बात तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द मैक्रो वेरिएशंस, इन वेरिएशंस के बेसिस पे हमने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को 6 पार्ट में बांट दिया। हमने इंडिया के, हाँ, किसके बेसिस में? मैक्रो वेरिएशन से, मैक्रो वेरिएशन की वजह से हमने इंडिया के फिजियोग्राफिक, इंडिया को फिजियोग्राफी 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कर दिए। सबसे पहला है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। सबसे पहला है नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है नॉर्दर्न प्लेन आता है। थर्ड नंबर पे आता है पेनिनसुलर प्लेन। चौथे पे आता है डेजर्ट। पांचवे पे आता है कोस्टल प्लेन, और छठे पे आता है आइलैंड। तो ये 6 चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, यही फिजियोग्राफिक डिवीजन। और इनके बारे में जैसे हमने ये पढ़ लिए, इनके इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया, और इनको क्या कहते हैं कि, हाँ, इनके क्या कहते हैं कि, हाँ, इनके फिजियोग्राफी को भी पढ़ लेंगे। अब समझते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन को देखेंगे, और एक एक चीज समझेगी क्या कहानी है क्या नहीं है, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ हिमालय, इसमें क्या है? हिमालयाज है। कहाँ के हिमालयाज है? नॉर्दर्न हिमालयाज है और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की, ठीक है। तो जब हम इसमें बात करते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की, जब बात करते हैं तो हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की बात की जाती है। देखो हिमालयाज कहाँ पे हैं, आपको इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में आपको देखो तो हिमालयाज यहाँ पे मिल जाएंगे, देखिए ये है हिमालयाज, ये है आपके हिमालयाज, ये पूरा, ये क्या है? हिमालयाज है। और साथ में यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ये इतने की बात कर रहा है। ये क्या कहते हैं कि जो पहला डिवीजन है, यानी कि पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहा है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब मैं बात करता हूँ हिमालयाज की, हिमालयाज जो है कुछ रेंजेस में बटे हुए हैं। हिमालयाज जो है वो कुछ रेंजेस में बटे हुए हैं, ठीक है। हिमालयाज जो है वो कुछ रेंजेस में बटे हुए हैं, ऐसे समझ लो, ऐसे एक, दो, हाँ, तीन, चार। तो जो देखो, ये वाला जो नाम है, इसको जो सबसे लंबा वाला, जो डायरेक्ट लगातार चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, इसको बोला गया ग्रेटर हिमालय। ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया गया, तो उनको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला है उसको बोल दिया गया ग्रेटर हिमालय। इंडिया में जो सबसे पहला है उसे क्या बोला गया? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को और क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं, और क्या कहते हैं कि इसे इनर हिमालय भी बोला जाता है। इतना बात तो आपको समझ आ चुका होगा। फिर सेकंड नंबर पे आता था हिमाद्री के बाद में, जो सेकंड नंबर पे आता था हिमाचल आता था। हाँ, इसको मिडल हिमालय भी बोला जाता है, इसे मिडल हिमालय भी बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल या मिडल हिमालय जो बोलते हैं, वो सेकंड नंबर पे था।
फिर थर्ड नंबर पे आता है शिवालिक, जो सबसे आउटर का। शिवालिक, शिवालिक जो है वो आउटर हिमालय, आउटर हिमालय, ये सदर्न मोस्ट रेंज है, सदर्न मोस्ट रेंज, ठीक है, आउटर हिमालय। और ध्यान में रख लो ये सदर्न मोस्ट रेंज है। ये क्या कहते हैं कि शिवालिक जो है सदर्न मोस्ट रेंज, सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडियन हिमालय, नॉर्थ हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय का सदर्न मोस्ट रेंज है। इसे आउटर हिमालय भी बोला गया है। इतनी बात तो समझ में। अब देखो क्या कहते हैं कि इस, ये क्या नाम है, ये जो हिमाद्री के उस पार, हिमाद्री के उस पार आपको एक मिलेगा एक रेंज, उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हिमाद्री के नॉर्थ में, हिमाद्री के नॉर्थ में आपको एक मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत वाले साइड में। कहाँ पे? तिब्बत वाले साइड में आपको क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय में, ठीक है। यानी आपको समझ में आया यहाँ से कि देखो इंडिया का जो जियोलॉजिकल डिवीजन है, इंडिया को कहते हैं कि ये जो, इसको हमने चार पार्ट में बता दिया। तो एक तो सबसे पहले जो लगातार लाइन आई है, अगर आप ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो यहाँ से एक लाइन ये लगातार आई हुई है, ये लाइन जो है यहाँ से देखो ये लगातार चले जा रही है, चले जा रही है, और ये लगातार ही है, लगातार। हाँ, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहते हैं कि लाइन लगातार थी। तो इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, इस लाइन का जो नाम है, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। इस लाइन को आप देखो, और इसका नाम क्या है? ग्रेटर हिमालय, ठीक है। सबसे पहला जो है ग्रेटर हिमालय। लेकिन ग्रेटर हिमालय के आपको इस पार भी देखो ये लाइंस दिख रही है क्या? कुछ पहाड़, ग्रेटर हिमालय के इस पार भी आपको कुछ पहाड़ दिख रहे हैं क्या? हाँ, ग्रेटर हिमालय के इस पार भी आपको कुछ पहाड़ दिख रहे हैं क्या? तो इनको बोला गया ट्रांस हिमालय। इन्हें क्या बोला गया? ट्रांस हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में है, ग्रेटर हिमालय के उस पार में, इन्हें क्या बोला गया? नॉर्थ, ट्रांस हिमालय। यानी कि जो कैलाश रेंज है वो किसका पार्ट है? कैलाश रेंज किसका पार्ट है? वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कैलाश रेंज जो है ट्रांस, ट्रांस का मतलब ये होता है उस पार, ऐसा, ठीक है। हाँ, तो नॉर्दर्न हिमालय के पार में चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्रांस हिमालय। फिर उसके बाद में यहाँ से एक देखो दूसरा, दूसरा देखो तो यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे दिख रही होगी, ये देखो, फिर यहाँ पे ऐसे दिख रही होगी, फिर यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये लगातार आया हुआ है। ये लगातार आया हुआ है यहाँ तक, फिर कुछ यहाँ से ऐसे ही चला गया। तो भैया जो ये हरी वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन इसका जो नाम है वो आप अगर देखोगे तो इसका नाम है, कि कहते हैं कि हिमाचल। इसका नाम क्या है? हिमाचल। फिर आप एकदम और थोड़ा सा साउथ में, और थोड़ा सा साउथ में देखोगे आपको दिखेगा, और साउथ में देखो ये लाइन आई हुई, ये ये यहाँ पे खत्म, फिर यहाँ से स्टार्ट है, फिर फाइनली ये यहीं पे जा करके ये तो ये जो नदी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो सबसे साउथ में है इसे बोला गया शिवालिक बोला। क्या बोला गया? शिवालिक बोला गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, इसको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे डिवाइड किया गया, शिवालिक में डिवाइड किया गया, ट्रांस हिमालय में डिवाइड किया गया, और क्या कहते हैं कि नॉर्दर्न हिमालय में डिवाइड किया गया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अपनी बुक में देखोगे, तो आपको और भी चीजें बढ़िया से इसमें दिखाई दे जाएंगी। ओके, इतना बात आपको क्लियर है, इतना बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखो यहाँ पे माउंट केटू आपको पता चल रहा है, माउंट केटू है नॉर्थ में, क्या कहते हैं कि आपको माउंट केटू मिल गया है। और फिर क्या कहते हैं कि यहीं पे ये इंडिया का पार्ट है माउंट केटू भी। और फिर इसके बाद में यहाँ पे आप देखो कामेत माउंटेन है, कामेत है। यहीं पे आपको नंदा देवी देखो, उत्तराखंड में नंदा देवी भी है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। यहीं पे आपको धौलागिरी भी मिल गया है, यहीं पे अन्नपूर्णा हिल्स भी मिल गया है, ठीक है। यहीं पे आपको नेपाल में ये सब, लेकिन ये नेपाल में, ये इतना जो है ये नेपाल में, ओके। और यहाँ पे देखो तो क्या कहते हैं कि धौलागिरी, ये और माउंट केटू हो गए, सॉरी। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको सिक्किम में आपको कंचनजंगा मिल जाएगा, ये सिक्किम है, इंडिया का सिक्किम का पार्ट है जहाँ पे कंचनजंगा मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नामचा बारवा है, याद करो मैंने बताया है। जो सांगपो रिवर नामचा बारवा से मिल जाती है, सांगपो रिवर नामचा बारवा से मिल जाती है। ये सारी बातें हमने आपको बता दी, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय, और सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की बात में ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय की बात में कहते हैं कि आपको क्या मिल गया? हिमाचल, हिमाचल के बाद में आपको क्या मिल गया? हम्म, हिमाचल के बाद में आपको क्या मिल गया था यहाँ पे? हिमाचल के बाद में आपको मिल गया था शिवालिक, ठीक है। अब ये हो गया ट्रांस, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालयन रेंज एंड मिडल हिमालय मतलब हिमाचल, और शिवालिक। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस, देखो भैया
जो जनरल ओरिएंटेशन है, जनरल ओरिएंटेशन ये किधर से किधर जा रहे हैं, जनरल ओरिएंटेशन आपको दिखेगा कि ये हमेशा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की होता है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट। यानी कि जो जनरल ओरिएंटेशन है माउंटेन, जनरल ओरिएंटेशन आपको क्या मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब कि जस्ट केवल यहाँ तक की बात है। हाँ, यानी कि यहाँ तक की बात करोगे, यहाँ तक, केवल यहाँ तक की बात है, तो यहाँ तक भर में, यहाँ तक भर में देखोगे तो ये वेस्टर्न पार्ट में आपको कैसा दिखेगा, यहाँ तक भर में बात बात करोगे तो आपको ये पहाड़ किधर की ओर दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ ऐसा लग रहा है कि इधर आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है, इधर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है। वहीं पे अगर हम देखें तो, वहीं पे हम देखें हिमालय इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन, हाँ, जहाँ पे ये ईस्टवर्ड डायरेक्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सिक्किम रीजन की बात करते हैं। यहाँ पे जो रीजन है, इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में आपको जो हिमालयाज दिखेंगे, ये देखिए एकदम सीधे, सीधे दिख रहे हैं ना, जब सीधे दिख रहे हैं तो ये क्या कहते हैं कि क्या हो गए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इधर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ वाले जो माउंटेन्स होंगे, इधर वाले क्या कहते हैं कि ये हो जाएंगे, हाँ, साउथ, ये बन जाएंगे, क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, किधर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वाइल द अरुणाचल प्रदेश आर नॉर्थ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इधर साउथ वेस्ट से वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो नागालैंड वाले जो है, ये देखो कि ये ये देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, हाँ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। फिर ये देखो यहाँ पे, ये कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेंजेस है, ये वाले जो रेंजेस है, इसका जो डायरेक्शन है, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है, इसका नाम है ईस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और जब अरुणाचल हिमालय की बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ अरुणाचल हिमालय की, अरुणाचल हिमालय की डायरेक्शन किधर है, अरुणाचल हिमालय की डायरेक्शन आप देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा ये कि साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर उसके बाद में ये वाला जो है, ये क्या कहते हैं कि ये वाले जो हिल्स हैं, जितने भी ये हिल्स हैं, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, किधर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इतना बात आपको समझ में आ चुकी, ठीक है, इतना बातें आपको समझ में यहाँ तक आ चुकी हैं। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ वाला किधर डायरेक्शन में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि सिक्किम हिमालय है, सिक्किम या दार्जिलिंग हिमालय है, वो किस किस डायरेक्शन में, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय ईस्ट टू वेस्ट है। और क्या कहते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये नाम है कि नागापुर, नागा हिल्स, मैजो हिल्स, और क्या कहते हैं कि पटकई हिल्स, ये जितने भी हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, हाँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। और वहीं पे आपसे जब अरुणाचल के बारे में पूछा जाएगा कि अरुणाचल वाला, तो अरुणाचल हिमालय कौन है, तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको एकदम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दे आर, हाँ, ठीक है, यहाँ तक द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंज, जो ग्रेटर हिमालयन रेंज का जो, जब मैं बात करता हूँ ग्रेटर हिमालयन रेंज की बात, लेंथ ऑफ, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ग्रेटर हिमालय रेंज, वो है लगभग लगभग 2500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब उसको हम ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, तो उसका जो किलो कितना है, 2500 किलोमीटर, लगभग लगभग उसका 2500 किलोमीटर है। और विड्थ जो है, विड्थ जो है कि कहते हैं कि दियर विड्थ, इनका जो विड्थ है वो 400 से लेकर के 160 से 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनका जो क्या कहते हैं, नॉर्थ टू साउथ में क्या कहते हैं कि 160 से लेकर के 400 किलोमीटर, 160 से लेकर के 400 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ आ गया होगा कि
कि ये क्या करते हैं, ये बाकी दुनिया से हमें अलग करते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये हमें क्या करें, इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम मैप दैट हिमालयाज स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बॉन्ड बिटवीन हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेंट्रल एंड हम ईस्टर्न बाकी एशियन कंट्रीज से, बाकी एशियन कंट्रीज से ये हमें एकदम अलग कर देते हैं बाकी एशियन कंट्रीज से। यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, याद करो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 देश थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 देश थे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, इन पांचों देशों को हिमालय क्या करता है, इन 5 देशों को हिमालय क्या कर देता है कि बाकी दुनिया से एक प्रकार से अलग कर देता है। हिमालय क्या कर रहा है, बाकी दुनिया से इनको हम ये अलग कर दे रहे हैं, बाकी दुनिया से ये हमें क्या करते हैं कि अलग कर देता है। अब केवल और केवल ये मत सोचना कि केवल और केवल ये अलग इस तरीके से कर रहा है। ये केवल और केवल फिजिकल बैरियर नहीं है, फिजिकल बैरियर के साथ साथ में क्या केवल और केवल ये फिजिकल बैरियर है क्या, नहीं। फिजिकल बैरियर के साथ साथ में ये हमारे कल्चरल डिवाइड की तरह भी काम करता है। फिजिकल बैरियर के अलावा ये क्या कहते हैं कि केवल और केवल क्या फिजिकल बैरियर है क्या, नहीं। फिजिकल बैरियर के अलावा ये क्लाइमेटिक डिवाइड है, कल्चरल डिवाइड भी है। ठीक है, क्लाइमेटिक डिवाइड भी है, कल्चरल डिवाइड है, और साथ में ड्रेनेज डिवाइड है, साथ में ये ड्रेनेज डिवाइड भी है। इतना बात समझ में आ गया। साथ में ये क्या कहते हैं कि ड्रेनेज डिवाइड भी है, यानी कि अगर हम देखें तो हिमालय के नॉर्थ साइड मतलब तिब्बत साइड में, तिब्बत का साइड का क्लाइमेट कुछ अलग होगा। तिब्बत साइड का टेम्परेचर अलग कुछ होगा, और हमारे यहाँ का टेम्परेचर, हमारे यहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग होता है। वहाँ के कल्चर्स कुछ अलग है, हमारे यहाँ के कल्चर्स अलग है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने बात किया था, हमने बांटा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया था, अभी तक हमने हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया था। अब देयर आर लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशन इन द हिमालय। तो हिमालय में देखो, जब हम बात कर रहे थे अभी तक हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कर लिए वो 4 बता दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजनल वेरिएशन भी हैं हिमालय में। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ एंड अलाइनमेंट रेंज ऑफ रेंजेस द जियो एंड अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, हिमालय को हमने फर्दर डिवाइड कर दिए 5 सब डिवीजन। हिमालय को हमने फर्दर डिवाइड कर दिए हैं 5 सब डिवीजन में। एक का नाम है कश्मीर हिमालय, एक का नाम है कश्मीर हिमालय। अब इस डायग्राम को देखो, एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट बस। यहाँ से एक चीज और हम ले लेते हैं, कहाँ गई ये चीज। अब देखिएगा यहाँ पे, अब बढ़िया से अब आपको समझ में आएगा। ये मैप को देखिएगा, तो सबसे पहला क्या किया था, सबसे पहला यहाँ पे, सबसे पहला 5 सब डिविजन है पूरे। हाँ, अलाइनमेंट के बेसिस पे इसको हमने 5 सब डिविजन में बांट दिए। एक तो यहाँ तक हमने बांट दी, जैसे यहाँ तक जो इससे इस साइड में है, इनको बोला गया कश्मीर। इन्हें क्या बोला गया, कश्मीर हिमालय। इन्हें क्या बोला गया, कश्मीर हिमालय। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक भरना, यहाँ से यहाँ तक भरना, जो यहाँ से यहाँ तक भरना है, इनका जो नाम दे दिया गया, इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इनका जो नाम हो गया, इनका नाम है हिमाचल, उत्तराखंड एंड हिमाचल। उत्तराखंड या उत्तरांचल, उत्तरांचल एंड हिमाचल हिमालय, उत्तरांचल एंड हिमाचल हिमालय। फिर उसके बाद में उसके बाद में अगला जो आता है यहाँ पे वहां पे हम इसकी नहीं बात करें क्योंकि ये नेपाल हिमालय होगा। यहाँ से यहाँ तक चलो मैं बता देता हूँ, ये नेपाल हिमालय हो गया। नेपाल हिमालय के बाद में हमारा क्या आ जाता है, सिक्किम हिमालय। क्या आ जाता है ये, सिक्किम हिमालय। छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट यहाँ पे है, छोटा सा पार्ट है सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय। यहाँ पे आपको ये जो बीच में ये मिलेगा, ये बीच में यहाँ पे जितना मैंने चला रखा है, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। तो देखिए, हमें जो 5 जो हमें पढ़ना है वो इंडियन वाले, नेपाल को नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको हम नहीं गिनेंगे। ऐसे भूटान के इस पार, फिर भूटान के बाद में आ जाता है अरुणाचल अरुणाचल हिमालय। तो देखो, टोटल 5 हैं। पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा उत्तरांचल एंड हिमाचल हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, चौथा अरुणाचल हिमालय, और पांचवा ये हिल्स जो, पांचवा जो ईस्टर्न हिल्स है, पांचवा जो ईस्टर्न हिल्स है। तो 5 माउंटेन्स में इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 5 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आपको ये इस मैप से इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे, हर एक की क्या कहते हैं कि एक एक के बारे में बात करेंगे। एक एक जो जो पांचों पांचों डिविजन है, पांचों डिविजन के बारे में एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे
हाँ, 5 हो गए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो जब कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर हिमालय में आपको कहाँ पे मिलेगी? देखो कश्मीर हिमालय, सबसे पहला देखो कश्मीर हिमालय देखो, कहाँ तक देखना है, यहाँ तक भर में आप देखना। अभी मैं फिर से बताता हूँ, कश्मीर हिमालय में देखिए यहाँ तक भर में आप देखिए क्या क्या रेंजेस आपको मिले, यहाँ तक भर में आपको क्या क्या रेंजेस दिखे। सबसे पहला कौन सा दिख रहा है? काराकोरम रेंज दिख रहा है, काराकोरम दिख रहा है, लद्दाख रेंज दिख रहा है, जस्कर रेंज दिख रहा है, ठीक है, जस्कर रेंज दिख रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि हाँ, पीर पंजाल रेंज दिख रहा है। तो यानी कि जो काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब किसके पार्ट हैं? काराकोरम हो गया, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल, ये सब किसके पार्ट हैं? ये हैं कश्मीर, कश्मीर को जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं। कश्मीर जिन, ये सब किसके पार्ट हैं? जब आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि काराकोरम ये सब किसके पार्ट है, तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के, तो कश्मीर के पार्ट है, ठीक है, कश्मीर हिमालय के पार्ट है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालय, यहाँ पे कोल्ड एरिया है। यानी कि अगर इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पे, अगर इधर देखा जाए, इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख के पास में आपको पूरे इंडिया में, मैं सीधी सी बात करूँ, पूरे इंडिया में आपको दो टाइप्स के डेजर्ट मिलेंगे। पूरे इंडिया में दो टाइप के डेजर्ट है। डेजर्ट कितने टाइप के हैं? डेजर्ट की बात करूँ, इंडिया के जो डेजर्ट हैं वो कितने पार्ट में है? दो टाइप के। एक का नाम है कोल्ड डेजर्ट, एक का नाम है कोल्ड डेजर्ट, और दूसरे का नाम है हाँ ड्राई डेजर्ट। कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट, और क्या कहते हैं कि ये हाँ, जैसे हॉट डेजर्ट या वार्म डेजर्ट जो भी। तो ठीक है, तो जो कोल्ड डेजर्ट है ये कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे बर्फ बर्फ गिरती रहती है, तो ये लद्दाख में है। तो ठीक है, कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? लद्दाख में मिलेंगे। कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे? लद्दाख में। कहाँ पे मिलते हैं ये? विच लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड काराकोरम रेंज। ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में ये लाई करता है। हाँ, हिमालयाज, हाँ, यहाँ पे आपको ग्रेटर हिमालय की पंजाब रेंज के बीच में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डल लेक भी मिल जाएगा, कश्मीर हिमालय में ही आपको डल लेक भी मिल जाएगा। कश्मीर हिमालय में आपको डल डल लेक भी मिल जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रख लो, कुछ क्या कहते हैं ग्लेशियर्स मिल जाएंगे, जैसे बालटोरो एंड सियाचिन ग्लेशियर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। कश्मीर हिमालय किसके लिए फेमस है? करेवास के। करेवास क्या होते हैं? करेवास जो होते हैं वो थिकर डिपोजिट्स होते हैं। हाँ, जो ग्लेशियल से करेवास जो होता है वो ग्लेशियल डिपोजिट्स होते हैं, ग्लेशियल डिपोजिट्स होते हैं या ग्लेशियल क्ले होते हैं। हाँ, जो कि कहते हैं किससे बने होते हैं? मोरेन्स के साथ में, मोरेन के साथ में एम्बेडेड होते हैं। याद करो, मैंने बता रखा है, पहले भी बता रखा है, करेवास में जो सबसे अच्छी खेती होती है वो जैफरन की होती है। जैफरन मतलब सैफरन मतलब केसर की खेती होती है। हाँ, या जैफरन, लोग कश्मीरी लैंग्वेज में इसको जैफरन कहते हैं, सैफरन को। या केसर की खेती यहाँ पे होती है आपको, कहाँ पे मिलती जाएगी? करेवास में। तो करेवास किस रीजन में पाया जाता है? करेवास क्या कहते हैं कि कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। करेवास कहाँ पे पाया जा रहा है? कश्मीर हिमालय में। आपको यहाँ पे कुछ पासेस मिलेंगे। पासेस का मतलब होता है कि दो पहाड़ के बीच में गैप, जो पहाड़ के बीच में जो गैप होता है, कुछ पासेस मिलेंगे, जैसे जोजिला पास हो गया, वो ग्रेटर हिमालय में मिल जाएगा। बनिहाल आपको मिल जाएगा पीर पंजाल में। कोटुला आपको मिल जाएगा जस्कर में। यानी कि कुछ पासेस हैं जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहीं पे आपको डल लेक भी मिल जाएगा, वुलर लेक भी मिल जाएगा, ठीक है, डल लेक, वुलर लेक, इवन और क्या कहते हैं कि पैंगोंग और सो मोरेरी लेक। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि कुछ तीन चार प्रकार की लेक से मिलेगी, डल लेक, वुलर लेक और पैंगोंग सो और तोस मोरेरी लेक। हाँ, सो मोरेरी, यानी कि ये जो सो मोरेरी और क्या कहते हैं पैंगोंग सो, डल लेक, वुलर लेक, ये सब किसके पार्ट है? कश्मीर हिमालय के पार्ट है। ये सब किसके पार्ट है? कश्मीर हिमालय के पार्ट। इसमें कौन सी रिवर कश्मीर हिमालय से, कौन सी रिवर होकर के जाती है? कश्मीर हिमालय से इंडस, और क्या कहते हैं इंडस रिवर होकर के जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम और चेनाब होकर के जाती है। कश्मीर हिमालय से झेलम, चेनाब और क्या कहते हैं कि कश्मीर हिमालय से झेलम, चेनाब और क्या कहते हैं इंडस रिवर होकर के जाती है। कश्मीर हिमालय से क्या कहते हैं कि झेलम, चेनाब और इंडस रिवर होकर के जाती है। द कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय आर वेल नोन फॉर दियर सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चरेस्क लैंडस्केप। वहां पे मतलब की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ धार्मिक स्थल भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ धार्मिक स्थल भी मिल जाएंगे, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, अमरनाथ केव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चरार शरीफ, चरार शरीफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सब अलग, हाँ, आप क्या कहते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि बुद्धिस्ट धर्मों के भी क्या कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। श्रीनगर जो है वो कैपिटल स्टेट ऑफ कश्मीर। हाँ, अभी तो ये क्या कहते हैं कि लद्दाख बन चुका, अभी तो ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया, लद्दाख और 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू और कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, लद्दाख और क्या कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में।
ठीक है। ये कहाँ पे है, जो श्रीनगर है वो झेलम रिवर पे, जो श्रीनगर है वो कहाँ पे है? झेलम रिवर पे, ठीक है। श्रीनगर कहाँ पे है? वो झेलम रिवर पे है। डल लेक क्या है? श्रीनगर में। डल लेक कहाँ पे मिलेगा आपको? श्रीनगर में मिलेगा, ओके। और क्या कहते हैं कि हाँ, झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल यूथ स्टेज, लेकिन वो यूथ स्टेज में फिर भी मिएंडर करती है। वैसे तो नदियां यूथ स्टेज में मिएंडर नहीं करती, हाँ, वैसे तो नदियां यूथ स्टेज में मिएंडर नहीं करती, लेकिन जो झेलम है वो अपने यूथ स्टेज में भी मिएंडर कर रही है, वो अपने यूथ स्टेज में भी मिएंडर कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फ्लूवियल डिपॉजिट्स उसके साथ में आते हैं, तो यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ में क्या कहते हैं कि बहुत ही, हाँ, तो याद करो हमने पहले भी पढ़ा रखा है कि जो मिएंडरिंग होता है, देखो ये झेलम का मिएंडरिंग दिखा रहा है, झेलम का मियंडरिंग ऐसे दिखा रहा है, तो झेलम ऐसे चल रही है, ठीक है। तो झेलम ऐसे चल रही है, तो झेलम का मियंडरिंग दिखा रहा है, यानी कि आपको इतना बात समझ में आ गया कि झेलम जो है भले ही यूथ स्टेज में है, भले ही यूथ स्टेज में, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि मियंडरिंग करती है, फिर भी वो मियंडरिंग करती है। इतना बात हमें समझ में आ गया, ठीक है। साउथ वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिल जाएंगी, कैसे? दून्स, हाँ, जम्मू दून्स एंड पठानकोट दून्स। यहाँ पे आपको साउथ साउथ मोस्ट पार्ट में कुछ दून्स मिल जाएंगे, जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून, ये सारी चीजें। इतना आपको क्लियर हो चुका है। ये देखो, ये इसकी बात करें, काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज, जस्कर रेंज के बाद भी पूरा ग्रेटर हिमालय चला गया, ग्रेटर हिमालय चला, फिर यहाँ से पीर पंजाल है, पीर पंजाल है, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब किसके पार्ट हो गए? यहीं पे आपको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपको डेजर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डेजर्ट मिल जाएगा, कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट मिल जाएगा, तो पेपर में पूछा जाता है कोल्ड डेजर्ट में कौन कौन से रेंजेस आते हैं, तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब जो सेकंड सेकंड था उसका नाम था हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। अगला जो था उसका नाम था हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। तो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय कहाँ कहाँ से चल रही है? वो वेस्ट में चलती है, रावी रिवर से चलती है, और काली रिवर के बीच में है। हाँ, यहाँ से क्या कहते हैं कि ये रावी रिवर है, ये रावी रिवर से यहाँ पे क्या कहते हैं आपको? काली रिवर। रावी से काली रिवर के बीच में जो जो हिमालयाज है, जो रावी से काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज है, उन्हें क्या बोला गया? उन्हें क्या बोला गया? अब उन्हें बोला गया हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। उन्हें क्या बोला गया? हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। तो हमें पता है कि जो काली है, काली को मतलब कि काली का नाम है घाघरा रिवर भी। काली रिवर का ही नाम क्या कहते हैं कि घाघरा रिवर है। काली रिवर का ही नाम क्या है? घाघरा रिवर है। और जो इसको क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि काली रिवर का ही नाम घाघरा रिवर है। फिर उसके बाद में यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है? ये, हाँ, ये इतना हो गया। इट इज ड्रेन्ड बाई टू मेजर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, इंडस एंड द गंगा। तो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज में, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज में आपको दो ट्रिब्यूटरी, गंगा और और इंडस और गंगा की ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इंक्लूड रिवर रावी, ब्यास एंड सतलज। यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी मिल जाएंगी? रावी, ब्यास, सतलज। तीनों क्या कहते हैं कि आपको इस रीजन में मिल जाएंगे, यानी हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज में आपको क्या क्या मिल जाएंगे? रावी, ब्यास, सतलज मिल जाएंगे। एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, चाहे वो यमुना हो गया, चाहे घाघरा हो गया, ये सब इसी में मिल जाएंगे। यमुना और घाघरा आपको यहीं पे मिलेंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालय। तो इसमें जो जो लद्दाख के एक्सटेंशन है, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, वो लद्दाख वाला जो एक्सटेंशन यहाँ तक चला जाता है, तो फिर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर चीजें हो चुकी होंगी, ओके। फिर उसके बाद आगे समझते हैं, हाँ, विच लाइज इन द स्पीति सब डिवीजन ऑफ द लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल एंड स्पीति के वहां पे पहुंच गया लद्दाख कोल्ड डेजर्ट जो है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा? स्पीति वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। ऑल थ्री रेंजेस ऑफ द हिमालय आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन। यानी कि यहाँ पे तीनों ही हिमालय, चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, चाहे वो, हाँ, चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, चाहे वो लेसर हिमालय हो। लेसर हिमालय का मतलब क्या कहते हैं कि भैया, लेसर हिमालय, और चाहे वो शिवालिक हो। देखो, जो हिमाचल है, हिमाचल को लेसर हिमालय भी मिल जाता है। ये तीनों ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये तीनों ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। किस सेक्शन में मिलेंगे? हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय में तीनों ही मिलेंगे, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ चुका है। इनकी जो हाइट है वो लगभग लगभग 1000 से 2000, इनकी हाइट जो है वो लगभग लगभग 1000 से 2000 मीटर है, सॉरी, 1000 से 2000 मीटर है यहाँ तक, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे हिमाचल में आपको पता है धर्मशाला, मसूरी, शिमला, हाँ, हाँ, कसौली, हाँ, कसौनी, और क्या कहते हैं कि कसौनी के साथ साथ में ही क्या कहते हैं कैंटोनमेंट टाउन्स, हेल्थ रिजॉर्ट सच एज शिमला, मसूरी, कसौली, और क्या कहते हैं अल्मोड़ा, और क्या कहते हैं लैंडसोन, रानीखेत वर डेवलप्ड इन दिस रीजन। ये सब में क्या कहते हैं कि इनको ब्रिटिश कॉलोनी ने क्या कहते हैं कि डेवलप किया था, ठीक है। द टू डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ दिस रीजन, इसके दो डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है?
शिवालिक और दून फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, शिवालिक और दून फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो दून फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ कालका दून मिल जाएगा आपको, यहाँ पे चंडीगढ़ कालका दून मिल जाएगा, नालगढ़ दून मिल जाएगा, देहरादून मिल जाएगा, हरिके दून मिल जाएगा, कोटा दून मिल जाएगा। और क्या कहते हैं कि देहरादून जो है लार्जेस्ट दून है इन सब में जो देहरादून है वो लार्जेस्ट दून है। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि इन ग्रेट हिमालयन रेंज वैलीज, यहाँ पे आपको ट्राइब भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको भोटिया ट्राइब भी मिल जाएंगे, भोटिया ट्राइब मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको घास के मैदान भी मिल जाएंगे, समर ग्रासलैंड बुग्याल्स भी मिल जाएंगे। बुग्याल्स किनको बोलते हैं, जो समर ग्रासलैंड होते हैं हायर रीजेस में, जो हायर रीजेस में समर ग्रासलैंड होते हैं उन्हें बुग्याल्स बोला जाता है। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि बुग्याल्स भी मिल जाएंगे, समर ग्रासलैंड में मिल जाते हैं। एंड यहीं पे आपको क्या कहते हैं, इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसी हिमालय में। आपसे पूछा जा सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे लोकेटेड है। फिर उसके बाद में द प्लेसेस ऑफ, यहाँ पे कौन कौन सी पिलग्रिमेजेस हैं, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, ये सब आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, ये सब हिमाचल हिमालय में मिल जाएंगे। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय में आपको जितने भी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इस रीजन यहाँ पे आपको 5 प्रयाग भी मिल जाएंगे, 5 प्रयाग मिल जाएंगे, वो हमने 5 प्रयागों के नाम बता रहे हैं। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। हाँ, सबसे पहला कौन सा है, विष्णु प्रयाग। फिर सेकंड प्रयाग का नाम है क्या, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद में सेकंड प्रयाग के नाम है नंद प्रयाग। हाँ, नंद प्रयाग। फिर उसके बाद में कौन सा बता रखा है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर तीसरा क्या था, तीसरा नाम था क्या कहते हैं कि कर्ण प्रयाग। फिर हाँ, कर्ण प्रयाग। चौथा रुद्र प्रयाग। ये पांच के पांचों प्रयाग भी आपको इसी हिमालय में मिलेंगे। फिर एक और क्या कहते हैं कि छठ पांचवा था, पांचवा था देवप्रयाग। ये सब आपको इसी में मिल जाएंगे। ओके। दार्जिलिंग, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाओ तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय की बात करते हैं। नेपाल हिमालय के ईस्ट में, नेपाल हिमालय के ईस्ट में और भूटान हिमालय के वेस्ट में। नेपाल हिमालय के ईस्ट में और भूटान हिमालय के वेस्ट में आपको क्या मिलेगी, नेपाल हिमालय। ये है देखिए नेपाल हिमालय, जहाँ सॉरी दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय में अब आपको दिखाता हूँ। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय देख लीजिए, ये है। तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, इस साइड में आपको नेपाल हिमालय है, इस साइड में भूटान हिमालय। तो ये बीच में जो रीजन है, जो बीच में ये जो रीजन है उसे बोला गया है कि कहते हैं कि दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। तो देखो उसके वेस्ट, हाँ वेस्ट में नेपाल हिमालय है, ईस्ट में क्या कहते हैं कि भूटान हिमालय। इट इज रिलेटिवली स्मॉल, ये स्मॉल है लेकिन ये इसका इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि जितने भी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, फास्ट फ्लोइंग गंगा रिवर है, हाँ तीस्ता, तीस्ता रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है। तीस्ता रिवर के कहते हैं कि इसी हिमालय से आती है। इट इज रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स, यहाँ पे आपको कंचनजंगा और डीप वैलीज, यहाँ पे आपको बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे, और क्या कहते हैं कि डीप वैलीज भी मिल जाएंगे। द हायर रीचेज ऑफ दिस रीजन इनहेबिटेड बाई लेपचा ट्राइब्स, यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो सिक्किम में वाले में लेपचा ट्राइब्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको लेपचा ट्राइब्स मिल जाएंगी। जो हाँ वाइल सदर्न पार्ट, हाँ जो देखो सदर्न पार्ट में आपको दार्जिलिंग हिमालय मिलेगा इसमें, जहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है, नेपाली है, बंगाली है, ट्राइबल्स हैं जितने भी हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश ने भी इसके फिजिकल कंडीशन का फायदा लेते हुए भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि थिक सॉइल कवर और हाई ऑर्गेनिक कंटेनेंट की वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहते हैं कि चाय वाय की खेती करनी शुरू कर दी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने चाय वाय की खेती करना शुरू कर दिया उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, उन्होंने चाय वगैरह की खेती यहाँ पे करना शुरू कर दिया, टी प्लांटेशन करना शुरू कर दिया था। इसके ऊंचाई का फायदा लेते हुए, यहाँ के फिजिकल कंडीशन का फायदा लेते हुए, यहाँ पे दार्जिलिंग की टी आपको फेमस होगी, पता होगा। एज कंपेयर टू द अदर सेक्शंस ऑफ द हिमालय, these along the अरुणाचल हिमालय कॉन्स्पियस बाई absence ऑफ शिवालिक फॉर्मेशन, यहाँ पे शिवालिक्स आपको नहीं मिलेंगे। ध्यान में रख लो, यहाँ पे आपको शिवालिक्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको शिवालिक्स नहीं मिलेंगे, बल्कि शिवालिक के बजाय यहाँ पे आपको द्वार फॉर्मेशन, यहाँ पे शिवालिक के बजाय आपको द्वार मिल जाएंगे। द्वार भी क्या कहते हैं कि दून्स की तरह ही होते हैं, द्वार भी दून्स की तरह ही होते हैं। हाँ ठीक है, द्वार भी क्या है, वो दून्स ही है, बस क्या कहते हैं कि ये हो गया। आर इम्पोर्टेंट विच हैज ऑल्सो यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय आर ऑल्सो नोन फॉर दियर सीनिक ब्यूटी, यहाँ पे रिच फ्लोरा एंड फाउना मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्किड मिल जाएंगे। तो यानी कि आपको इतना बात यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको शिवालिक हिमालय नहीं मिलेंगे, और जितने भी टॉप, जो टॉप मोस्ट हाइट वाले जो जितने भी हिमालय हैं ये यही है। फिर अगला आ जाता है अरुणाचल हिमालय। अब मैं बात करता हूँ जब अरुणाचल हिमालय की, तो इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। दीज एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट, 2 किलोमीटर, 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 2 किलोमीटर,
अरुणाचल हिमालय भूटान के ईस्ट से चलो, भूटान के ईस्ट से जो है वो अरुणाचल हिमालय शुरू हो गया, भूटान के ईस्ट से अरुणाचल हिमालय शुरू हो चुका है। और वो एकदम लास्ट में जाता है दीपू पास। दीपू पास पेपर में पूछा जाता है, दीपू पास तक कहाँ, दीपू पास कहाँ है, तो अरुणाचल हिमालय में। दीपू पास कहाँ पे, अरुणाचल हिमालय में। रीच एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट, भूटान से लेकर के यहाँ तक जाएगा इधर, ये देखो यहाँ तक पूरा का पूरा ये सीधा यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक। इसको हटा दो, यहाँ पे भूटान के इस पार से ये है अरुणाचल हिमालय, ये क्या है अरुणाचल हिमालय। यहाँ पे आपको दीपू पास मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दीपू पास। दीपू पास के तक यहाँ पे जाता है, ठीक है। इन द जनरल डायरेक्शन किस तरह है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अच्छा शुरू में देखना, ध्यान नोट करना, नोट करना। यहाँ पे शुरू में मैंने यहाँ पे गलती से शायद लिखवा रखा था, यहाँ पे शुरू में जब मैंने यहाँ पे ये पांचों के डायरेक्शन लिखवा रहा था, यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन लिखवा रहा था, द डायरेक्शन में मैंने लिखवा दिया होगा नॉर्थ साउथ वेस्ट लिखवा दिया होगा, साउथ वेस्ट लिखवा, यहाँ पे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट लिखवा दिया होगा। तो वहां पे नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा, वो नॉर्थ ईस्ट है, ओके। शुरू में इसके पहले भी जब डायरेक्शन दिखवा रहा था वहां पे आप जाकर के करेक्ट कर लेना, वहां पे आप जाकर के करेक्ट कर लेना। वहां पे क्या होगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट लिखवा रखा था, लेकिन है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यानी कि जो डायरेक्शन है अरुणाचल हिमालय का, जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नोट कर लेना वहां पे, सही कर लेना जहाँ पे डायरेक्शन लिखवाया था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन आर, यहाँ पे कांगटू रीजन मिल जाएंगे और नामचा बारवा। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था, नामचा बारवा और कांगटू रीजन कहाँ पे मिलेंगे, अरुणाचल हिमालय के पार्ट है। कांगटू और क्या कहते हैं कि कांगटू और क्या कहते हैं कि नामचा बारवा, ये किसके, अरुणाचल हिमालय के पार्ट है। दीज रेंजेस आर डाइसेक्टेड बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे देखो बहुत सारी रिवर्स आती हैं, यहाँ पे डीप गॉर्जेस बना लेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर खुद गॉर्ज बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर खुद गॉर्ज बनाती है। जब नामचा बारवा को डब जाती है, जब नामचा बारवा को क्रॉस करके, नामचा बारवा को क्रॉस करके जब इंटर करती है इंडिया में, इंडिया में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो डीप गॉर्ज बनाते हुए इंटर करती है, डीप गॉर्ज बनाते हुए इंटर करती है ना, ठीक है। और वहीं पे आपको क्या कहते हैं कि बहुत सारे रिवर्स मिलेंगे, जैसे कामेंग, कामेंग रिवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सब अरुणाचल हिमालय में ही है। अच्छा, ये जो रिवर्स होती हैं वो पेरिनियल है, पेरिनियल मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो रिवर्स हैं, जो जितने भी यहाँ पे, मैंने फिर से बता रहा हूँ, फिर से यहाँ से क्लियर करना कि अरुणाचल हिमालय में आपको नामचा बारवा मिलेगा। नामचा बारवा को क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र डीप गॉर्जेस बनाती है, हाँ, इसको क्या कहते हैं कि डीप गॉर्जेस बनाती है। यहाँ पे जो फास्ट फ्लोइंग रिवर है वो डीप गॉर्जेस बनाएगी। और साथ में ही नामचा बारवा को कट करके यहाँ पे बहुत सारे और रिवर हैं, जैसे कामेंग रिवर है, सुबानसिरी, दिबांग, दिबांग, दिहांग, दिबांग और क्या कहते हैं लोहित, ये सब पेरेनियल है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि विद हाई रेट ऑफ फॉल, दस हैविंग हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी होते हैं यहाँ, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द अरुणाचल हिमालय तक न्यूमरस एथनिक, यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्राइब्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे। और यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे लोग जो खेती करते हैं ज्यादातर वो झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं। उन झूमिंग कल्टीवेशन के नाम क्या, सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस वर वेस्ट टू ईस्ट आर मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी एंड नागार। ये सब क्या कहते हैं कि, ये सब क्या कहते हैं कि यहाँ पे ट्राइब्स हैं, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे हाँ, हाँ, मोनपा और क्या कहते हैं कि मोनपा, अबोर, मिसमी, नैसी, नागार, ये सब क्या कहते हैं यहाँ पे ट्राइब्स हो। ये सब कौन सी खेती करते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हो, ठीक है। दिस रीजन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वगैरह मिल जाएगी। तो ये ध्यान में रख लो, ये वाले रीजन की बात कर रहे थे, ये इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये नामचा बारवा है, नामचा बारवा के इस बार से जब यहाँ पे डीप गॉर्ज बनाते हुए इंटर करती है, यहाँ पे दिहांग, दिबांग, लोहित और कामेंग रिवर, कामेंग रिवर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ये सुबानसिरी भी रिवर भी मिल जाएगी। तो ये सारी बातें आपने कर, ठीक है। अब जो लास्ट में जो बचता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे लोग खेती कौन से कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लोग खेती कौन से कर रहे हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, इतना समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पे ये अरुणाचल असम बॉर्डर पे ये सारी चीजें हैं। अब ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले आ गए, ये ईस्टर्न हिल्स, और क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो ये ईस्टर्न हिल्स और ये। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये ऐसे, मैंने आपको पढ़ा रखा, कैसे पढ़ा रखा था, मैंने बताया था कि ये जो सबसे नीचे है
मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बाद में मैंने बता रखा था मणिपुर। हाँ, मिजोरम, मणिपुर, फिर क्या कहते हैं कि नागालैंड, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं, तो स्टेट के नाम मैंने बता रहा था, मैंने बोला था आपको ऐसे याद कर लेना, मी मा ना। क्या याद करना था? मी माना। तो मी माना से याद करना था मिजोरम, मणिपुर, हाँ, नागालैंड, और यहाँ पे आपको जो हिल्स मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा आपको पटकई बम। यहाँ पे पटकई बम, नागा हिल्स, यहीं पे मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स आपको यहीं पे मिल जाएगा, नागा हिल्स। ये जितने भी हिल्स है यहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप ऐसे मिजो हिल्स आपको नागा स्टेट के नाम से भी मिल जा रहा है, मिजो हिल्स, नागा हिल्स और पटकई बम हिल्स, ये सब के कहते हैं कि आपको यहाँ पे मिल जाए। So these are the part of Himalaya mountains having their general alignment from north to south direction. ये किधर है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। इनके अलग अलग नेम है। हाँ, इनका नॉर्थ में क्या है? पटकई बम कहते हैं, नॉर्थ में पटकई बम कहते हैं। फिर उसके बाद में नागा हिल्स भी कहते हैं, नागा हिल्स भी कहते हैं, फिर मणिपुर हिल्स भी कहते हैं लोग, और फिर साउथ में मीजो हिल्स या लोसाई हिल्स। ठीक है, मीजो हिल्स या लोसाई हिल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो हिल्स हैं, ये जो हिल्स हैं, ये थोड़े से लो हैं। हाँ, लो है, इनहेबिटेड बाई न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप्स। यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो झूम कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो झूम कल्टीवेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रेंजेस आर सेपरेटेड ईच अदर। यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल रिवर्स होती हैं जिनसे ये अलग होती है। जैसे मणिपुर और मिजोरम के बीच में, मणिपुर और मिजोरम के पास में एक बैरक रिवर है, जो बैरक रिवर है, ठीक है। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज यूनिक। मणिपुर का जो फिजियोग्राफी यूनिक है, वहां पे आपको लोकटक झील लेक देख जाएगा। तो पेपर में पूछा जाता है कि लोकटक लेक कहाँ पे मिलता है, तो लोकटक लेक कहाँ पे मिलता है? मणिपुर में मिलता है। लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में है। ये ध्यान में रख लो। सराउंडेड बाई माउंटेन्स ऑफ ऑल साइड, मिजोरम इज ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन। मिजोरम को क्या बोला जाता है? मोलासिस बेसिन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये किससे बना हुआ है? सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपोजिट से बना हुआ है। तो मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है, और मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नागालैंड फॉर्म ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। बहुत सारे जो नागालैंड में जो क्या कहते हैं कि बहुत सारी नदियां हैं, वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। जैसे मिजोरम और मणिपुर से दो रिवर जा रही है, जैसे कहते हैं, हाँ, वहां पे बैरक रिवर की भी ट्रिब्यूटरी, बैरक रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज है, जिनका नाम और फिर फाइनली वो किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है? ये बैरक रिवर मेघना में मिल जाती है, ठीक है। मेघना में मिल जाती है, ये सारी चीजें हमें पता है। फिर मेघना के बाद में ये धीरे धीरे ईस्टर्न पार्ट में चली जाती है। जैसे इरावदी ऑफ म्यांमार, म्यांमार में एक रिवर है जिसका नाम है इरावदी ना, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे मोलासिस बेसिन, लोकटक लेक आपको कहाँ पे मिल जाएगा? इतना हो गया। तो ये पांच के पांचों प्रकार के, जो पांच की पांचों चीजें हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ये पांच क्या थे? ये पांच माउंटेन्स थे, पांच माउंटेन्स थे। अब जो नेक्स्ट 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 जो एक हिमालय डिवीजन का एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन खत्म हुआ, तो सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन जो था, जो सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन था उसका नाम था नॉर्दर्न प्लेन्स। जो सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन था उसका क्या नाम था? नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो थे ये किससे बनते थे? नॉर्दर्न प्लेन्स जो बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई एलुवियल डिपोजिट्स। नॉर्दर्न प्लेन्स किससे बने हुए? एलुवियल डिपोजिट्स। एलुवियल डिपोजिट्स का मतलब क्या होता है कि जो नदियों के द्वारा क्या कहते हैं कि डिपोजिट्स या सेडिमेंट्स लाए जा रहे हैं और छोड़ दिए जाते हैं, तो वो एलुवियल डिपोजिट्स की वजह से, एलुवियल डिपोजिट्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बने, ठीक है। ये रिवर के द्वारा लाए जाते हैं। एंड द इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, these plains extend approximately 300 3200 किलोमीटर। तो ये क्या कहते हैं कि ये प्लेन्स कितना नॉर्थ टू ईस्ट अगर देखे, साउथ, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए, ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए, तो ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए तो कितना, लगभग लगभग 3200 किलोमीटर। यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट इसको देखा जाए, तो देखो आपको अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि कहाँ है इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स। इस डायग्राम में हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे। तो ये देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स आपको ये दिख जाएगा, ये है नॉर्दर्न प्लेन। इनको मैं अभी ग्रीन कलर से कर देता हूँ, हाँ, ग्रीन कलर से देखो, ये है आपको नॉर्दर्न प्लेन मिल जाएंगे, ठीक है। ये है आपको नॉर्दर्न प्लेन मिल जाएंगे। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये कितना, लगभग लगभग 3200 किलोमीटर, लगभग लगभग 3200 किलोमीटर है। इनका जो एवरेज विड्थ 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 की बात कर रहे हैं, तो 150, कहीं पर 150 किलोमीटर भी है, कहीं पे 300 किलोमीटर भी इनका विड्थ है, ठीक है। और इनका जो डेप्थ है, मैंने पहले भी इनके बात में बात कर रखा था, इनका डेप्थ मतलब इनकी गहराई लगभग लगभग 1000 से 2000 मीटर तक।
यानी कि अंदर अगर नीचे खोदते जाए तो 1 या 2 किलोमीटर तक इनका डेप्थ मिलेगा, यानी अलुवियल डिपोजिट्स नीचे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है। फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ देखा जाए, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिवीजन। तो नॉर्थ टू साउथ में इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ टू साउथ में हमने इसको क्या कहते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ साउथ में हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से रीजन में? एक तो भाबर, तराई और अलुवियल प्लेन्स। नॉर्थ टू साउथ में क्या कहते हैं कि ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ कि ये एक पहाड़ है, हाँ ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ के क्या कहते हैं कि ये इधर जाओ, ये मैंने बोला ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ जाने में, नॉर्थ से जब साउथ की ओर जा रहे हो तब, हाँ नॉर्थ से साउथ में जाने में सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे? बड़े बड़े कंकड़ मिलेंगे, बड़े बड़े कंकड़ वगैरह मिल जाएंगे। तो ये फुट हिल्स के पास में ही मिलेंगे। जो फुट हिल्स के पास में जो कंकड़ मिलते हैं, जो फुट हिल्स के पास में कंकड़ मिलते हैं, इनका क्या नाम है? जो फुट हिल्स के पास में जो कंकड़ मिलते हैं, इनका नाम है, क्या कहते हैं कि भाबर। इनका क्या नाम है? भाबर। इनका क्या नाम है? भाबर। तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं कि जब नॉर्थ टू साउथ जाना शुरू करो, जब नॉर्थ टू साउथ जाते हो तो सबसे पहला जोन जो आता है, जो सबसे पहला जोन है, उसे क्या बोला गया? भाबर। भाबर के जस्ट बाद जो रीजन आता है, थोड़ा सा ये मडी रीजन हो जाता है, हाँ इसको बोला गया भाबर के पास में, क्या कहते हैं कि यहाँ पे आ जाता है तराई रीजन। क्या आ जाता है? तराई। जस्ट उसके बाद में आ जाता है तराई रीजन। यहाँ पे नदियां फिर से री इमर्ज होती हैं, यहाँ पे नदियां री इमर्ज होती हैं। फिर उसके बाद में तराई रीजन के बाद में क्या कहते हैं कि अगला जो आ जाता है ये एलिवियन प्लेन। अगला जो रीजन है वो क्या है? एलुवियल प्लेन। अगला क्या है? एलुवियल प्लेन। इतना समझ में? एलुवियल प्लेन। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? यहाँ तक आपको एकदम सीधे क्लियर हो चुकी होंगी। जो नेक्स्ट वाला जो है उसका नाम है एलुवियल प्लेन। यहाँ पे आप, फिर उसके बाद में यहाँ पे एलुवियल प्लेन मिल गया। इसका मतलब आगे, आगे फिर से मैं यहाँ तक आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि भाबर में आपको क्या कहना है। तो इतना तो क्लियर हो चुका है। अलुवियल प्लेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड, अलुवियल प्लेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो यहाँ पे जो पास में, जो नदी के पास वाले जो रीजन होंगे, जो नदी के पास वाले रीजन होंगे, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, क्या मिल जाएगी? जो नदी के पास वाले रीजन होंगे, यहाँ पे आपको न्यू, हाँ न्यू अलुवियल सॉइल होगी। न्यू अलुवियल सॉइल, जो न्यू अलुवियल सॉइल होती है उसे खादर बोला गया। न्यू अलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। न्यू अलुवियल सॉइल को क्या बोला गया है? खादर बोला गया है। और जो ये दूर वाले जो रीजन है, दूर वाले रीजन जो नदी, मान लो ये नदी जो थी, ये नदी थी, हाँ ये नदी थी, लेकिन इसके जो दूर वाले रीजन है, दूर वाले रीजन, पास वाले रीजन पे क्या होता है कि न्यू एलुवियल सॉइल होता है। दूर वाले जो रीजन होते हैं यहाँ पे दूर होता है, तो इसे हम बोल देते हैं, वो खादर था, इसे ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? भांगर। भांगर बोला जाता है उन्हें, क्या बोला जाता है? भांगर। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया? भांगर। तो बस इतना बात आपको इसमें नोट करना है, इतना बात है आपको पता करनी है कि क्या चल रहा है। नॉर्दर्न प्लेन इसी को बोला गया, पूरा पूरा ये नॉर्दर्न प्लेन का स्ट्रक्चर बढ़िया से बन गया है, इसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखो होता क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे आपको एक एक चीज के बारे में समझना है कि नॉर्दर्न प्लेन को क्या क्या, सबसे पहला चीज अगर हम देखें तो भाबर, भाबर मतलब जहाँ पे वो पत्थर वत्थर है, वो क्या कहते हैं कि ये कहाँ से लगभग लगभग 8 से 10 किलोमीटर होते हैं पैरेलल टू शिवालिक होते हैं। शिवालिक के पास में आपको क्या कहते हैं कि पैरेलल, शिवालिक के पैरेलल आपको मिल जाएंगे ये भाबर मिल जाएंगे। ठीक है, भाबर मिल जाएंगे कितना? हाँ शिवालिक के पैरेलल ही मिल जाएंगे, शिवालिक के पैरेलल में ही मिल जाएंगे आपको कितना, ये भाबर होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होंगे, ब्रेकअप टू द स्लोप्स as the result of these streams and rivers coming from the mountain deposit हैवी। हाँ तो जब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो स्लोप जहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े रॉक्स और बड़े बड़े बोल्डर मिल जाते हैं। और यहाँ पे नदियां आपको इसमें दिखाई नहीं देंगी, इस रीजन में आपको नदी गायब हो जाती है। इस रीजन में ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन सब बड़े बड़े पत्थरों में ये नदी आपको दिखाई नहीं देती। यानी कि भाबर रीजन में क्या आपको नदी दिखाई देती है? नहीं, नदी डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर। पानी मतलब पत्थर के अंदर से आता रहता है, पानी पत्थर के अंदर से आगे बढ़ता रहता है, पानी पत्थर के अंदर से आगे बढ़ता रहता है। ये नदी क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। लगभग लगभग ये 8 से 10 किलोमीटर, कितना है? 8 से 10 किलोमीटर होता है, लगभग लगभग कितना होता है ये? 8 से 10 किलोमीटर होता है। इतना बात तो समझ में आ चुका है। अब आगे, फिर इसके बाद में क्या कहते हैं कि ये
साउथ ऑफ द भाबर, भाबर के बाद में जो अगला आ जाता है वो तराई बेल्ट है। भाबर के बाद में जो अगला पार्ट है वो जो क्या कहते हैं कि तराई बेल्ट है, वो तराई बेल्ट लगभग लगभग 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर होता है, जहाँ पे स्ट्रीम्स फिर से री इमर्ज होते हैं। यानी कि तराई में, तराई रीजन जो होता है ये ऐसा रीजन होता है, तराई रीजन ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पे नदियां री इमर्ज होती है, और ये मोस्ट फर्टाइल होता है। ये फर्टाइल भी है, फर्टाइल भी है, मतलब यहाँ पे आपको जंगल वंगल बहुत ज्यादा मिल जाए, ठीक है। ये लगभग लगभग 10 से 20 किलोमीटर होता है, 10 से 20 किलोमीटर होता है। ये तराई रीजन में, तो तराई रीजन जो है 10 से 20 किलोमीटर होते हैं, और ये इसमें नदियां री इमर्ज होती हैं, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पे आपको जंगल वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताने की कोशिश किया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज होती हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल्स, कोई यहाँ पे डिमार्केटेड चैनल्स नहीं होगा, कोई रास्ता फिक्स नहीं होगा, देयर बाई क्रिएटिंग अ मार्सी एंड स्वैम्पी कंडीशंस। मार्ची एंड स्वम्पी कंडीशन मतलब तराई रीजन हो गया, ठीक है। दिस हैज लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपको बहुत ज्यादा, इस रीजन में तराई रीजन में आपको नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज्यादा होगा। तराई रीजन में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होता है। स्वाम्पी एंड मार्सी एरिया, स्वाम्पी दलदल, कुछ चीज को बोलते हैं स्वाम्पी एंड मार्सी एरियाज मिल जाएंगे, और स्वैम्पी और मार्सी एरियाज को ही तो क्या बोला जाता है, तराई बोला जाता है। तो तराई हो गया। फिर उसके बाद में आ जाता है अलुवियल प्लेन आ जाता है, फिर उसके भी साउथ में जाओगे, उसके भी साउथ में चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, अलुवियल मिल जाएंगे, साउथ ऑफ तराई बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड और न्यू अलुवियल सॉइल्स। हाँ, जो ओल्ड या न्यू अलुवियल डिपोजिट्स होंगे उनको बोला गया, एक जो ओल्ड वाले होंगे उन्हें भांगर बोला गया, ओल्ड वाले क्या होंगे उन्हें भांगर बोला गया, और जो न्यू है उन्हें खादर बोला गया। These plains have characteristic features of mature stages of, यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको फ्लूवियल एरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। याद करो, मैंने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसे सैंड बार बना पढ़ा रखा है, मियंडरिंग भी पता पढ़ा रखा है, पोल एक्स, ऑक्सबोल एक, ब्रेडेड चैनल्स, ये सब क्या है, डिपोजिशनल फीचर्स। यहाँ पे आपको ज्यादातर डिपोजिशनल फीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ज्यादातर आपको डिपोजिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। कहाँ पे, इसमें, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मिल जाएंगे, यहाँ पे इस वाले रीजन में, अलुवियल प्लेन वाले में आपको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, याद करो डिपोजिशन की वजह से मैंने बता रखा है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या आ जाते हैं, जो डिपॉजिट करने की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक मियंडरिंग फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक, हाँ, ऑक्सबो लेक, और क्या क्या बता रखे हैं, ऑक्सबो लेक, और क्या बता रखे हैं, मियंडर, हाँ, ये सब जो बन रहे हैं सैंड बार्स, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस रीजन में आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, इतना बात तो समझ में आ चुका हो। अब इवन आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में रिवराइन आइलैंड मिल जाएगा, हाँ, ब्रह्मपुत्रा पे रिवराइन आइलैंड मिल जाएगा। तो एक बहुत फेमस रिवराइन आइलैंड है माजुली, तो पूछा जाता है पेपर में, माजुली रिवराइन आइलैंड कहाँ पे, माजुली रिवराइन आइलैंड कहाँ पे, ठीक है। तो माजुली रिवराइन आइलैंड क्या, तो ये किस पे है, माजुली रिवराइन आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, किस पे ऊपर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, आसाम में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में आसाम में, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे आसाम में माजुली आइलैंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। माजुली रिवराइन आइलैंड मतलब ये रिवर में आइलैंड है, ये रिवर में आइलैंड है, आपको ये भी मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर नोन आल्सो नोन फॉर दियर रिवराइन आइलैंड एंड सैंडबार्स, मोस्ट ऑफ दीज आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड, यहाँ पे बहुत ज्यादा बार बार क्या कहते हैं फ्लड्स आते रहते हैं, और ये लोग अपना रास्ता चेंज करती रहती है, ब्रह्मपुत्रा अपना रास्ता बार बार चेंज करती रहती है। ब्रह्मपुत्रा क्या अपना रास्ता फिक्स कर करके रखती है क्या, नहीं, ब्रह्मपुत्रा ब्रेडेड स्ट्रीम भी बनाती है, ब्रह्मपुत्रा ब्रेडेड स्ट्रीम भी बनाती है, यानी ब्रेडेड चैनल्स भी बनाती है, ठीक है। माउथ ऑफ दी मतलब कि इसी यहाँ पे होता है, माउथ ऑफ द माइटी रिवर्स आल्सो फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा, और यह क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो रिवर्स हैं, यहाँ पे जो रिवर्स हैं, यानी कि जो फाइनली जो रिवर्स होती है वो क्या बनाती है, बहुत बड़े बड़े डेल्टा भी बनाती है, बहुत बड़े डेल्टा बनाती है। याद करो मैंने डेल्टा के बारे में पढ़ा रखा है, हाँ, डेल्टा पढ़ा रखा है कि डेल्टा बनता है जब, जैसे गंगा रिवर के माउथ पे, और साउथ और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के माउथ पे आपको सुंदरबन डेल्टा मिलेगा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, हाँ, वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स मिल जाएंगे। रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ पे मिलते हैं आपको, रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ पे मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में ही मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। सुंदरबन डेल्टा के कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सुंदरबन डेल्टा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अदरवाइज दिस इज अ फीचरलेस प्लेन, और यहाँ पे आपको मैंग्रोव ट्री भी मिल जाएंगे, हाँ, यहाँ पे आपको मैंग्रोव ट्रीज भी मिल जाएंगे, सुंदरबन ट्रीज भी मिल जाएंगे, ठीक है, सुंदरी ट्रीज भी मिल जाएंगी। ये
वैसे तो ये फीचरलेस प्लेन होते हैं, वैसे तो ये फीचरलेस प्लेन होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे रिलीफ नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहते हैं, हाइट में चेंजेस होते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो हाइट होती है लगभग 50 से 150 मीटर तक ये चेंज होती रहती है, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, वाटर डिवाइड याद करो, मैंने बताया था इंडस और गंगा के बीच में वाटर डिवाइड कौन है? इंडस और गंगा के बीच में जो हमने बताया था अरावली रेंज और दिल्ली रिज, अरावली रेंज और दिल्ली रिज जो होते हैं वो वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहे हैं, वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इसमें, यहाँ पे कहाँ गया ये, एक मिनट, ये वाटर डिवाइड देखो यहाँ से, ये पेपर में अगले ड्रेनेज वाले चैप्टर में भी है, ड्रेनेज वाले चैप्टर में भी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, गंगा और इंडस के बीच में ड्रेनेज, ड्रेनेज के रूप में ये देखो यहाँ से ड्रेनेज, ड्रेनेज की, हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में ये दिल्ली और हरियाणा के पास में जो दिल्ली रीज है, लगा रखा हूँ दिल्ली रिज, जिसे पोटवार प्लेट्यू भी कहते हैं, दिल्ली रिज या पोटवार प्लेट्यू भी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि ये वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, इधर का पानी इधर चला जाएगा, इधर का पानी इधर चला, तो ये बात हमें समझ में ये आ चुकी है। इतना बात तो क्लियर हो चुका है, हाँ, इतना बात आपको समझ में आ चुका है, ओके। अब आगे देखते हैं, एज अपोज टू दिस द ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर की जब बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से जाती है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, देखो ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे चलती है, फिर इंडिया में जब आ जाती है, इंडिया में क्या कहते हैं कि ऐसे चलती है, साउथ वेस्ट की साइड में चलती है, इंडिया में बताया था साउथ वेस्ट चलती है, ऐसे चलती है साउथ वेस्ट, फिर यहाँ पे आकर के जब वो धुबरी पे पहुंच जाती है, कहाँ पे पहुंच जाती है? धुबरी पे, धुबरी पे जाने के बाद में यानी कि 90 डिग्री मुड़ जाती है, धुबरी पे मुड़ जाती है। फिर यहाँ से जब तीस्ता रिवर आती है, कौन सी रिवर आती है? तीस्ता, तीस्ता रिवर के आने के बाद में इसको जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है बांग्लादेश में, उसे जमुना रिवर कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को ही क्या बोल दिया गया? जमुना रिवर बोल दिया जाता है, ब्रह्मपुत्र को ही क्या बोल देते हैं? जमुना रिवर बोल देते हैं, ठीक है। इंडिया में देखो पहले तो यहाँ से यहाँ तक इसको सांगपो रिवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सांगपो रिवर। सांगपो रिवर आकर के यहाँ पे नामचा बारवा पे मुड़ती है, नामचा बारवा पे मुड़ती है, यहाँ पे तो दिहांग और यहाँ से लोहित, दिहांग और लोहित मिलती है, दिहांग और लोहित मिलती है और दिबांग भी मिलती है, तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। इंडिया में क्या नाम पड़ गया इसका? ब्रह्मपुत्र। इंडिया में नाम पड़ गया इसका ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे नामचा बारवा है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ब्रह्मपुत्रा फिर आती है डुबरी पे जाकर के 90 डिग्री मुड़ती है, डुबरी पे, वेस्ट बंगाल में डुबरी पे 90 डिग्री पे मुड़ती है। 90 डिग्री पे मुड़ने के बाद में, 90 डिग्री मुड़ने के बाद में बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि आसाम में, हाँ, बांग्लादेश में चली जाती है। और फाइनली क्या कहते हैं कि फाइनली ये बांग्लादेश में मिल करके जमुना, जब तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा मिलती है तो वहां पे जमुना बनता है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट, हाँ, साउथवर्ड भूल जाती है धुबरी पे, हाँ, ये बांग्लादेश में मुड़ती है, कहाँ पे? धुबरी पे मुड़ती है, हाँ। दीज रिवर वैली प्लेन्स हैव अ फर्टाइल एलुवियल सॉइल, इनमें क्या होता है? फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है, जिसमें हम किसकी किसकी खेती कर सकते हैं? किसकी किसकी? गेहूं की खेती कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं, शुगर केन की खेती कर सकते हैं, जूट की खेती कर सकते हैं। ये सब बहुत ज्यादा हमें क्या कहते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नदियों के कारण किनारे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन क्यों होता है? नदियों के किनारा जो होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन क्यों है? क्योंकि नदियां जो होती हैं वो हमें पानी तो देती ही देती हैं, पानी के साथ साथ में वो हमें क्या कहते हैं कि फर्टाइल लैंड भी देती है, जिसमें हम खेती वगैरह कर करके बढ़िया से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके।